नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से आज से हम चालू करने जा रहे हैं बीएससी का मैथ करने जाएंगे। तो बीएससी का मैथ अब थोड़ा सा मेरा कोर्स जो था ना, ये मैंने इस चैनल पर मैंने क्लास 1 से लेकर के 12 तक ये मैंने व्यू रखा था कि मैं अपने चैनल पर फ्री में 1 से लेकर के इंटर तक यानी कि 12वीं क्लास तक मैं जो है मैथ बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। ये पूरा वीडियो मैंने 1 क्लास से लेकर के क्लास वीडियो मैथ का दे दिया हूँ, चैप्टर वाइज दिया हूँ, प्लेलिस्ट बना कर दिया हूँ। देखिए, सीखिए और सारे दोस्तों को शेयर करिए। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी का मैथ। अब सिर्फ बीएससी का ही मैथ मिलेगा और पढ़िए, सीखिए। अगर आप बीएससी का मैथ पढ़ना चाहते हैं, चाहे आपसे कोई भी व्यक्ति जो बीएससी कर रहा है उसको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा वीडियो इंट्रो लूँगा। इसके बाद अगले दिन से या अगले वीडियो में मेरा क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले बीएससी जो किया जाता है वो कौन कौन सा स्ट्रीम होता है, कौन कौन सा फैकल्टी होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ाई करना होता है, पूरा बात इसके द्वारा एक संक्षेप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बात सुनिए ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, लाइफ में बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है गाइड। क्योंकि जिसको गाइड मिल गया समय से हमें क्या करना चाहिए, तो जो व्यक्ति को गाइड मिल गया वो वाकई में विद्वान बन गया और वो बहुत जल्दी ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। और जिसको गाइड ही नहीं मिला वो व्यक्ति कभी इधर भटका, कभी उधर भटका, कभी उसको जाना चाहिए था कहीं और, चला गया कहीं और, करना चाहिए था कुछ और, कर लिया कुछ और। उसको मतलब दिमाग में सही बातें चल नहीं रही है और इसका नतीजा होता है कि वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है और एक दिन वो बैक लग जाता है और वो एक दिन उस कार्य को स्वीकार उस कार्य को स्वीकार करता है जिसको करना पसंद। अब वो मजबूरी है क्योंकि नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, उसके ऊपर परिवार का लोड है, उसके ऊपर घर का लोड है, उसके ऊपर चारों तरफ से रिश्ता है, जहाँ जहाँ रिश्ता है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं कि आप करते क्या हैं। तो ये सारी जानकारी हमारे पास मतलब होनी चाहिए। ये समय से गाइड, कोऑपरेट, समय से हर चीज़ का दिशा का निर्धारण ये होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आप तक ये वीडियो के माध्यम से आपको सही शुद्ध और सॉलिड बात आप तक पहुँचे और आप भी अपने जीवन में सफलता हासिल करें। क्योंकि मुझे 15 साल का इस फील्ड में टीचिंग का अनुभव है और मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़नी चाहिए, हमें कैसे पढ़नी चाहिए और कब किस बात की ज़रूरत है और कौन सा बात कब हमें मालूम होना चाहिए, ये पूरा बात हमने लाइफ में देखा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पर लेक्चर देंगे ना, बीएससी के मैथ पर लेक्चर देंगे तो बहुत कुछ है, 2 घंटा का लेक्चर हो जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग इस पर काम किया है ना, पत्थर खिया जाएगा भाई, मेरा भाई पत्थर खिया जाएगा, पैर का चमड़ी खिया जाता है, इतना हमने इस पर काम किया है। और मतलब उम्मीद करेंगे कि आप भी मतलब मेहनत करेंगे, मेहनत करने पर ही ये सारा चीज़ आप तक पहुंच रही है। क्योंकि मेहनत जब हमने किया है तभी हमको ये पता लग रहा है कि किसी काम को करने में कितना मेहनत लगता है और ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सफलता हासिल करना है तो मेहनत करने के अलावे और कोई चारा नहीं है। जिसने मेहनत किया वही सफल हुआ। बहुत तरह से लोग बात करते हैं, यार वो तो कम पढ़ा लिखा है, वो तो सफल हो गया, यार तू इतना पढ़ा लिखा तब भी तू सफल। अरे यार, ऐसा बात नहीं है। किसी किसी के नसीब में ऐसा होता है ना कि बहुत कम है पर उसके मतलब एक भाग्य का भी बात होता है। इसमें पढ़ाई के साथ साथ भाग्य का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो कभी कभी उसका भाग्य साथ दे दिया, उसको दिया पत्थर हो गया सोना, वो बहुत बड़ा लकी हो गया। आए आपको सोना चाहिए, मतलब सोना आपने छोड़ दिया माटी, तो मतलब जो आपको समय से करना चाहिए वो नहीं कर पाए। अब इसका नतीजा हुआ कि आप मतलब नहीं कर पाए। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ गिने चुने लोग में, सबके साथ होता है। और सफलता प्राप्त करने के बाद ही आदमी सफल होता है तो भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, और एक बात और है कि जब असफल होकर के आदमी सफल होता है तो बड़ी मज़ा आता है। क्योंकि जो टेस्ट लगता है ना, क्या होता है, दिल जीत लेता है। क्योंकि आदमी जो है खटाई का मज़ा ही समझ लेता है और बाद में मीठा मिलता है तो कहता है अरे यार कितना चटक लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। क्योंकि वो उसको खटाई पहले पता लग चुका है। इसलिए हमें ठोकर खाना बहुत ज़रूरी है। ठोकर खाएँगे तभी सुधरेंगे, नहीं ठोकर खाएँगे सुधरने का मौका ही नहीं। क्योंकि हमने समझा ही नहीं है किसी काम को करने में कितना मेहनत लगता है। आइए हम बीएससी करने का यहाँ पे कुछ स्ट्रीम देंगे। बीएससी
स्पेशल हम मैथ के ही टीचर हैं, स्पेशलिस्ट हैं मैथ के, मतलब अभी तक हमारा पढ़ाई मैथ से ही हुई है और आगे क्लास तक कोशिश करेंगे कि हम मैथ से ही पढ़ेंगे और मैथ से अभी तक पढ़ाई हमारा चल भी रहा है। तो हमें इसके पे काफ़ी जानकारी है और मैथ कैसे पढ़ना चाहिए ये भी हम सारे चीज़ को शेयर करेंगे। देखिए मैथ जो है यहाँ पे हम जिस राज्य में हैं, हम बिहार राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और बिहार राज्य में मैथ जो है, मैथ का जो स्ट्रीम है ये बिहार राज्य में मैथ का स्ट्रीम है। इसमें जो मैथ पढ़ा जाता है इसमें 200 नंबर का ऑनर्स होता है। मैं बिहार राज्य का मैं बात कर रहा हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी का। इसमें आप मैथ से पढ़ेंगे तो 200 नंबर का ऑनर्स होगा जिसमें 100 नंबर का 2 पेपर होंगे। मैं आपसे शेयर करूंगा 100 नंबर का 2 पेपर होगा। पेपर 1 होगा वो भी 100 का होगा, पेपर 2 होगा वो भी 100 नंबर का होगा। यानी कि ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये दोनों 100 नंबर का होंगे। बचा 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो 200 नंबर का यहाँ से निकल गया, ऑनर्स संभाल लिया। बचा सब्सिडरी है ना। तो सब्सिडरी में आदमी फिजिक्स लेता है और केमिस्ट्री लेता है, तो ये 100 नंबर का होता है, ये भी 100 नंबर का होता है। तो 400 नंबर हो गया। और बचा हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी या इंग्लिश में या तो हिंदी 50 होगा, इंग्लिश 50 होगा तो 100 नंबर का, और नहीं तो 100 नंबर का हिंदी होगा तो इंग्लिश आपका छंट जाएगा, नहीं तो इंग्लिश लीजिएगा तो हिंदी छंट जाएगा। तो इस तरह से पढ़ाई होता है। ये बिहार बोर्ड का BSc लेवल पर मैं पढ़ाई का स्ट्रीम बता रहा हूँ कि आपको BSc अगर आप करेंगे, क्योंकि अभी हम BSc का मैथ अभी शुरू करेंगे तो ये सारा सिस्टम आपको बताने वाले हैं। पार्ट 1 में यानी कि BSc 3 साल का होता है। बैचलर ऑफ साइंस मैं आपका इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ। 3 साल का कोर्स होता है ना। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें पूरा 3 साल आपको टाइम देना होगा और 3 साल के बाद जो है आपको BSc का डिग्री दे दिया जाता है। एक बात और जान लीजिए कि इसमें जो है लास्ट में आपका मैथ का जो पेपर होता है वह मैथ का पेपर 4 गो हो जाता है। पेपर पहला, दूसरा, फिर पार्ट 2 दीजिएगा तो तीसरा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 1 का मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 का। और पार्ट 2 में जब आप पार्ट 2 में एंट्री मारेंगे तो पार्ट 2 में आपका मैथ जो है 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। आपको बाकी सब पढ़ना ही पड़ेगा, पार्ट 2 में भी वही। और पार्ट 3 में जब आप एंट्री मारेंगे तो ये चीज़ हट जाएगा। ये सब्सिडरी जो है ना, ये जो फिजिक्स से केमिस्ट्री है सब्सिडरी, तो ये आपका जो यहाँ से हट जाएगा। यानी कि जो 200 नंबर का यहाँ मैथ था, 200 नंबर का यहाँ, अब यहाँ पे सीधे 400 नंबर का आपको 400 नंबर का सिर्फ मैथ का एग्ज़ाम देना होगा। एक एग्ज़ाम होता है GS का, है ना, जनरल साइंस का, तो वो 100 नंबर का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर 500 नंबर का लास्ट में भी एग्जाम होता है, लेकिन 400 नंबर का आपका सिर्फ मैथ का पेपर होगा। यानी कि पेपर पार्ट 2 में पेपर यहाँ से पहला, दूसरा, यहाँ से तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। आप पार्ट 3 में जाएंगे तो 5वां पेपर होगा, 6वां होगा, 7वां होगा, 8वां होगा। 8 गो पेपर होता है। जो 400 नंबर का खाली मैथ होगा, एगो GS का पेपर हो जाएगा। 500 नंबर का एग्जाम जिसमें ऑनर्स का ही नंबर आपके सर्टिफिकेट पर अपलोड किया जाता है और 60% पर फर्स्ट डिवीज़न आप पास करते हैं। ये पूरा डिटेल मैंने आपको समराइज़ करके मैं बताया। बिहार बोर्ड का ये पैटर्न है, करिकुलम है, इसी आधार पर BSc का पढ़ाई किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे, बताएंगे कि पार्ट 1 में जब BSc किया जाता है तो सिलेबस क्या क्या होता है, उसको पढ़ाई कैसे किया जाता है और क्या क्या आपको पढ़ना होता है, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आइए हम बात करेंगे UP से। इससे जब आप मैथ अगर पढ़ेंगे, मैथ से पढ़ेंगे तो UP में मैथ पढ़ेंगे तो इसमें 600 नंबर का हो जाता है। 200 का मैथ हो जाता है। UP का मैं टारगेट बता रहा हूँ। 200 नंबर का मैथ हो जाता है और 200 नंबर का फिजिक्स हो जाता है और 200 नंबर का केमिस्ट्री हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। केमिस्ट्री तो 200, 200, 400, 200, 600 नंबर का UP का पेपर होता है। तो ये थोड़ा सा अलग, इसमें ऑनर्स का सवाल नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑनर्स नहीं होता है। बिहार बोर्ड से पढ़िएगा तो आपको एक ऑनर्स होता है, ये आपको ऑनर्स माने मेन सब्जेक्ट होता है। इसमें 600 नंबर का एग्जाम होता है। उम्मीद है कि BSc का आज इंट्रो मैं शुरू कर दिया हूँ।
आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही इस पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। मैं क्वेश्चन जो भी बताऊंगा बिहार यूनिवर्सिटी यहाँ से सगे बताऊंगा, और उम्मीद है कि वो, चूँकि भारत सरकार का कहना है कि सब जगह का सिलेबस लगभग एक ही होनी चाहिए, तो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग किताबें लगाई जाती है। पढ़ना है सब जगह एक ही चीज़ है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी पहले इंक्लूड कर देता है, माने पहले शामिल कर देता है, और कोई यूनिवर्सिटी उसको बाद में इंक्लूड करता है। लेकिन पढ़ाई सब जगह, भारत के, इंडिया के किसी कोना में जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़िएगा, पढ़ाई सब जगह एक ही होता है। लेकिन किसी ने मानकर चलिए मैट्रिक्स पढ़ा दिया और किसी यूनिवर्सिटी में पहले मैट्रिक्स नहीं है, कोनो वहाँ पे दूसरा डाल दिया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। उम्मीद है कि आपको पहुंच गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत, मतलब आपके सपोर्ट से मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए भाई। इस वीडियो को खाली लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मैथ का स्पेशलिस्ट ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत